शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे एक्सेल में के डीएमसी को हमने कैसे बनाना है और इसमें फार्मूले कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ये एक डीएमसी हमारे सामने है, इस जैसा हमने बनाना है इस दूसरे शीट में। तो इसके लिए फिर हम इस तरह करते हैं कि दो पेज को ओपन करते हैं ताकि हमें नज़र भी आए कि हमें जो बनाना है उसको हम देख भी लें। तो इसके लिए हमने करना है, न्यू विंडो के साथ ओपन किया दूसरे शीट को और फिर अरेंज के साथ वर्टिकल के साथ हमने इसको इस तरह किया। तो ये देखिए, ये हमारे पास दो स्क्रीन आ गए। एक हमारा ये स्क्रीन है जिसमें हम रेडीमेड देख सकते हैं या ये स्क्रीन, और दूसरे में हमने इधर बनाना है। तो ये है कि सबसे पहला जो रो है इसमें सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स है और फिर आफ्टर मार्क्स है। तो ये सबसे पहले लाइन में आपने लिखना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये टोटल मार्क्स हो गया, ये आफ्टर मार्क्स हो गया। इसके निचले लाइन पे फिर ये लिखना है थ्योरी। ये देखिए थ्योरी जो है ये 9th और 10th, ये थ्योरी इधर लिखा है, इधर नीचे तीसरे रो पे हमने लिखा है 9th और 10th। लेकिन इसको फिर इस जैसा बनाना है ताकि ये दोनों के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए ये है कि इसको हमने मर्ज करना है ताकि ये दोनों इसके ऊपर आ जाए। तो क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर दे थ्योरी को और यहाँ पे मर्ज को क्लिक कर दे, तो ये इसके ऊपर आ गया। फिर प्रैक्टिकल को भी इस तरह कर दे, ये भी इसके ऊपर आ गया। और ये जो है ये 9th थ्योरी, इसको भी मर्ज कर देता है कि ये दोनों पे आ जाए। ये भी इसके ऊपर मर्ज कर देता कि ये भी ऊपर आ जाए। तो आप देखते हैं ये जो है ये सेट हो गया, यानी इसके हम इधर से फिर सेंट्रलाइजेशन पे करते हैं ताकि ये जो डेटा है ये सेंटर पे आ जाए। कंट्रोल ई के साथ या फिर इधर हम करते हैं यहाँ पे सेंटर पे। तो ये देखिए सेंटर पे आ गया। इसके बाद ये जो ऊपर टोटल मार्क्स है ये हमने लाना है टोटल तक। तो ये देखिए इसको हमने इधर तक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर दे। इसके बाद यहाँ पे मर्ज क्लिक कर दे, तो ये सारे इसके ऊपर आ गया। इस तरह ये भी ऊपर मर्ज करते हैं ताकि ये भी ऊपर आ जाए। अब दोबारा देखते हैं, ये देखिए ये ऊपर तमाम पे आ गया। इसके बाद थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, इसके बाद ये टोटल हो गया। और टोटल हमने करना है 9th और 10th दोनों का, जिससे ये इधर हमें नज़र आते हैं 9th एंड 10th। तो इधर एक छोटा सा हमने फार्मूला लगाना है। पहले तो ये लिख दे कि 9th एंड 10th, यानी हमने टोटल दोनों का इकट्ठा लेना है। तो ये देखिए इधर हमने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला जो है वो स्टार्ट होता है इज इक्वल टू से। तो इज इक्वल टू क्लिक करते हैं और हमने क्या करना है, जमा करना है इन तमाम को, एंटर कर दे। ये इस तरह आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और फंक्शन लिखते हैं सम, फिर ब्रैकेट बंद। तो ये देखिए ये इसका इधर टोटल आ गया। इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं ताकि तमाम पे अप्लाई हो। तो ये देखिए अब हमने इधर एंट्री करनी है, जिस तरह उर्दू का हमने देना है 75, और इसका 9 का, और फिर 75 10 का। इस तरह इस्लामिक का 50। तो ये देखिए ये इधर हम एंट्री करते हैं, लेकिन फार्मूला उधर से अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल आप इधर देख सकते हैं। ये 75 फिजिक्स
65 यानी 9 का 65, 10 का 65। केमिस्ट्री भी इस तरह है और बियोलॉजी भी इस तरह है। इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल नंबर भी हमने देना है। तो प्रैक्टिकल हमने देना है फिजिक्स से 10 9 का, 10 10 का, इस तरह इसका भी 10 10 और इसका भी 10 10। तो ये देखिए ये हमारा टोटल इधर स्कोर आ गया, जो हमें हमारा जो टोटल मार्क्स है वो इधर आ गया। यहाँ पे हमने फिर देना है अपना जो हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स है किसी स्टूडेंट का जितना भी इसने लिया है। तो फॉर एग्जांपल थ्योरी में 75 में से इसने 55 लिया है और ये इंग्लिश में, और प्रैक्टिकल इसका इसमें नहीं है। इस तरह मैट्रिक में इसने 75 में से इसने लिया है 65। तो इसका भी प्रैक्टिकली इधर नहीं है। तो इसका हमने इधर टोटल भी करना है कि इसका टोटल भी आ जाए। तो इसके लिए भी वही फार्मूला इज इक्वल टू सम फिर ब्रैकेट थ्रू, कहाँ से डेटा है, यहाँ से डेटा यहाँ तक, फिर ब्रैकेट बंद कर दे, इंटर कर दे और फिर इसको ड्रैग कर दे नीचे तक यहाँ तक। अब ये देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा साइज कम करते ताकि ये नज़र भी आ जाए दूसरी साइड का जो डेटा है। तो ये देखिए ये इसको डबल क्लिक कर तो अपने डेटा के मुताबिक जो इसका साइज है उसी के मुताबिक छोटा बड़ा होता है। तो ये देखिए ये हो गया इंग्लिश का। उर्दू में हम देते हैं फॉर एग्जांपल 75 में से इसने 65 लिया और फिर मैट्रिक में इसने 70 लिया 10th में। इस तरह 50 में से इसने 45 लिया और फिर इधर इसने 35 लिया। यहाँ पे पक्ष स्टडी पे 50 नंबर है, इसमें 45 लिया है और यहाँ पे इसने 31 लिया। इस तरह मैथमेटिक्स है, इसने इधर 50 लिया है, इधर इसने 65 लिया है 10th पे। तो दोनों जगह पर दोनों इसकी एंट्री है। फिजिक्स में इसने फॉर एग्जांपल 61 लिया और यहाँ पे 59 लिया। और यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इसने फॉर एग्जांपल 55 लिया, यहाँ पे इसने 45 लिया। फिर बायोलॉजी है, इसमें 65 है, इसमें फॉर एग्जांपल 60 लिया, यहाँ पे इसने 55 लिया। तो ये इसका टोटल आ गया। साथ साथ यहाँ पे वो है प्रैक्टिकल है कि 9th में प्रैक्टिकल 10 नंबर है, इसमें इसने 8 लिया, इसमें से 9 लिया, इसमें से 5 लिया। ये देखिए ये यहाँ पे 10 का जो प्रैक्टिकल है, 10 में भी 10 टोटल नंबर है, इसमें से 8 लिया इसने, यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे इसने 9 लिया। तो ये देखिए इसका ये ग्रांड टोटल हमें नज़र आता है कि इसका जो टोटल नंबर है वो हर पेपर का अलग अलग आ गया, यानी 150 इसका टोटल मार्क्स है इंग्लिश का। इंग्लिश में इसने लिया है 120। अब और हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं ये टोटल जो है, टोटल भी हमने इसको इस तरह सेट करना है। ये देखिए इसको मर्ज करना है, दोनों सेल को इकट्ठा करना है। ये देखिए ये भी आ गया और ये जो सब्जेक्ट है इसको भी मर्ज करना है और इसके बाद इसको सेंटर पे करना है, इसको भी सेंटर पे करना है और इसके बाद इनको फिर बॉर्डर भी लगा देना है ताकि ये खूबसूरत भी नज़र आए। ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गए, नीचे भी बॉर्डर लगाना है, ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गए। अब इसको मर्ज करना है यहाँ तक, इसकी इधर टोटल निकालना है, इन तमाम को इस तमाम कॉलम को करना है। तो इधर से भी हम कर सकते हैं, क्लिक किया और दोबारा क्लिक किया, ये 1100 हो गया। इसको भी मर्ज करना है, इसको ये आफ्टर मार्क्स है, या तो हम इसको पहले सेंट्रलाइजेशन करते हैं ताकि ये सेंटर पे आ जाए।
ये सेंटर पे आ गए। इसके बाद इसकी अगर हम टोटल देखना चाहते हैं, इधर DMC में तो नहीं है, पर अगर इसको हम मर्ज करते हैं, इसकी हमने टोटल निकालना है, तो इस पर भी फार्मूला लगाते हैं, तो ये इसकी टोटल हो गया, यानी 1100 में से इसने लिया है 950। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास है परसेंटेज। हमने इसकी परसेंटेज भी निकालना है कि इसका परसेंटेज कितना आ गया। तो इसके लिए फार्मूला यह है कि इज इक्वल टू हासिल करदा तकसीम टोटल ज़रबे 100। तो ये इसका परसेंटेज आ गया, 82% हो गया। अब इसकी हमने डिवीजन भी चेक करना है कि इसका डिवीजन कितना आ गया। तो इधर ये देखिए, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ हमने लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट शुरू। ये सेल जो है, इस सेल को हमने बताना है कि L15 ग्रेटर देन इक्वल फॉर एग्जांपल 80, या हर बोर्ड का अलग अलग होता है, कामा इसके बाद डबल कोट्स में लिख दे कि ए प्लस हो गया, इसके बाद डबल कोट बंद, फिर कामा, फिर इफ दूसरा कंडीशन, फिर ब्रैकेट शुरू कि यही L15 जो है अगर वो ग्रेटर हो इक्वल हो 70%, कामा दे दो, फिर डबल कोट्स में कर दो ए ग्रेड, फिर डबल कोट बंद, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर L15 ये पोर्शन है, ये जगह हम बताते हैं कि इसको चेक कर दे कि अगर ये सेल जो है ग्रेटर हो इक्वल हो 60 का, तो क्या कर दो, इसको इधर कर दो बी ग्रेड, फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर L15 ग्रेटर देन इक्वल 50, फिर कामा, डबल कोट्स, सी ग्रेड दे दो, इसके बाद फिर कामा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट शुरू, L15 ग्रेटर देन इक्वल 33 या 40, फिर इसके बाद कामा दे दो, इसको क्या कर दो डी ग्रेड दे दो, इसके बाद फिर कामा, फिर इफ, फिर यहाँ पे देते हैं कि L15 लेस देन इक्वल 39, इसके बाद कामा, फिर यहाँ पे कर दो फेल। इसके बाद जितने ब्रैकेट शुरू किए थे उसी के मुताबिक बंद भी करने हैं ताकि फार्मूला पूरा हो। तो ये देखिए हमारा जो ग्रेड है वो इधर शो हो गया है। अब इधर मैं डेटा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर 55 की जगह में 12 देता हूँ। तो ये देखिए नीचे जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिकली इधर चेंज होता है। ये देखिए सारा जितना भी परसेंटेज है वो चेंज हो गया। ये देखिए बी ग्रेड हो गया, इसके बाद फिर सी ग्रेड पे आ गया। तो ये ग्रेड भी चेंज होता है, परसेंटेज भी चेंज होता है, क्योंकि हम पहले निकालते हैं परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे हम निकालते हैं ग्रेड को। तो ये देखिए डी ग्रेड पे चला गया। ये देखिए कुछ इस तरह, ये देखिए फेल भी आ गया। तो इस तरह ये फार्मूला हम लगा सकते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो हम फिर देख सकते हैं कि हमारा DMC जो है वो हमने किस तरह बनाना है। तो ये हमारा DMC हो गया और इसकी आसान तरीका है, कुछ फार्मूले इसमें है, इसकी बाकी इसकी बनाने की तरीका है कि हमने इसको किस तरह बनाना है, इसको किस तरह मर्ज करना है, और फिर इसको हम कलर भी दे सकते हैं। हम इधर से कोई भी कलर दे सकते हैं, एक पर्सन के लिए एक कलर देते हैं, दूसरे के लिए कोई दूसरा पर्सन। तो ये अपने चॉइस के मुताबिक हम दे सकते हैं। और इधर सब्जेक्ट है, इसको भी देते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था कि हम DMC को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इस पे हम कितने फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में, फिर बता सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। शुक्रिया।